हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले क्लास में माद के बारे में बताया था और 3-4 क्वेश्चन भी बताया था। वो मैं बताया था समांतर माद निकालने के लिए क्या कि वर्ग में दरार आता था और बड़ा मारदार आता था, तो वर्ग चीज निकालते थे और फिर एफ गुना एक्स, तो माद बराबर समांतर में क्या होता था, सिग्मा एफ एक्स होता सिग्मा एफ। और आज जो मैं बताऊंगा वो कल्पित विधि से है, ठीक है। कल जो मैथ में था ना 3 वो वही क्वेश्चन वही रहेगा, बस इसको विधि चेंज करना है, तो दूसरी विधि से बनाना है, कल्पित विधि, ठीक है। तो देखिए क्या कर दीजिए, दे दिया है अंक, दे दिया है विद्यार्थी संख्या यानी कि वर्ग यानी वर्ग अंतराल, विद्यार्थी संख्या यानी ब्रह्मांडता जिसको बोलते हैं एफ, ये वर्ग अंतराल इसको बोल सकते हैं क्या, वर्ग अंतराल हो गई। तो ऐसे जगह वर्ग चिन्ह निकालेंगे हम, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम बताया थे आपको कि वर्ग चिन्ह निकलता है क्या, वर्ग अंतराल से उच्च सीमा पर निम्न सीमा पर दो, तो कल निकाले थे ना, तो निकाल लीजिए वर्ग चिन्ह जिसे बोलते हैं एक्स। तो वर्ग चिन्ह निकलता है ये, तो इसका दोनों को जोड़ दीजिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो उच्च सीमा 10 और ये निम्न सीमा 0, 10 में 0 तो 10 में 5, अंतर क्या है 10 का, बढ़ाते रहिए 10, 25, 35, 45 और 55, ठीक है। और इसके बाद जो निकाल देते क्या हम एफ गुना एक्स निकाल देते, वो समांतर मान में, मगर ये बोल दिया मान कल्पित विधि से निकालें, ठीक है। तो इसके लिए कल्पित विधि कुछ मानना पड़ेगा यहाँ, समझ रहे हैं, कल्पित विधि यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कल्पित मान, कुछ मान लेंगे यहाँ पे कल्पित मान है, कल्पित मान यानी ए बराबर कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ए जो है ना, जो मानेंगे कल्पित मान, वो वर्ग चिन्ह है, उसी में से कोई भी अंक को ले लीजिए, 5, 10, 15, 25 कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो वो ले सकते हैं आप, तो ले सकते हैं, ले लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 क्या लेते हैं कल्पित मान ए बराबर क्या ले लिए 5, तो डी बराबर फॉर्मूला इसका होता है x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, x माइनस ए। अब देखिए निकाल लीजिए, तो x माइनस ए, तो देखिए x क्या है वर्ग चिन्ह है और a क्या मान रहे हैं 5 मान रहे हैं, तो देखिए 5 में से 5 घटा दीजिए 0 आ जाएगा, कारण कि x माइनस ए बोला है, तो x तो है, ये है वर्ग चिन्ह और a माने है 5, तो देखिए 0, 5 में से 5 घटा दी 0, अब 15 में से घटाएंगे क्या जी 5 घटाएंगे, समझ रहे हैं, 15 में से क्या घटाएंगे 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा ये 10, 15 में से 5 घटाएंगे 20, ये फिर 30, ये फिर 40, ये 50, ठीक है। तो इस बार जो निकालेंगे एफ गुना डी निकलता है, सिग्मा एफ डी, ठीक है। उसमें क्या निकाले थे एफ एक्स निकाले थे, इसमें क्या बढ़ गया बस डी बढ़ गया और कुछ नहीं बढ़ा, तो एफ डी गुना करना है बड़मारता और डी, तो बड़मारता कौन एफ कौन ये और डी कौन ये, 12 गुना करेंगे 0 से 0, 180 में 10 से सॉरी 80 में, अच्छा 18 में 10 से तो 180, 27 में 27 जो 540, 20 में 30 से 600, 17 में 67 है ना, 680, 67, 300, ठीक है। तो आप बताइए कि माद वाला फॉर्मूला क्या होता है कल्पित वाला, तो माद वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो देखिए इसके लिए ए, तो ए के लिए तो मान लीजिए क्या ए 5 माने हैं 5 और सिग्मा एफ डी, तो ये जोड़ेंगे ना, ये मेरा सिग्मा एफ डी हो जाएगा। और पहले जो बताए थे समांतर मान में, वो मेरा ये जोड़ते थे जैसे एफ एक्स था ना, सिग्मा एफ एक्स ना था, सिग्मा एफ डी हो जाएगा इस बार, तो एफ एक्स जोड़ दीजिए और सिग्मा एफ जो बराबर होगा है ये जोड़ेंगे, तो सिग्मा बराबर क्या एफ बराबर 30, ये जोड़ लीजिए, तो 0 अच्छा 12 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 5 3 8 8 14 20 20 20 3 23, तो क्या आ जाएगा 23 बटा 100 हो जाएगा जोड़ेंगे तो
क्या 100, ये 16 से एक्स्ट्रा करते हैं 23 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 28। देखिए उस बार भी मेरा आंसर यही आया था, 28 ही आया था। बस उसको निकाला था क्या, समांतर मान निकाला था बस, कि वर्ग अंतराल दे दिया, अटावार्ता दे दिया, तो वर्ग चिन्ह निकालिए और उसमें ये डी नहीं निकालते थे, उसमें बस एक्स एफ एक्स था ना, तो ये एफ एक्स निकालते थे, गुना कर देते थे बस। इसमें एक और बढ़ गया है, इसमें एक और बढ़ गया बस, और उसमें क्या करते थे बस एफ एक्स को गुना करके एफ एक्स निकाल देते थे बस, समझे, कुछ नहीं करना है। समांतर माद एक होता है, एक कल्पित विधि हो गया और एक और विधि आता है पद विचलन, तो उसमें एक ये निकालेगा, उसमें एक लाइन और बढ़ जाएगा, उसमें एक और एल निकलता है, ठीक है, एल निकलता है डी वाई एल, ठीक है, तो वो बताएंगे तो बताएंगे। इसमें और एक दो सवाल और है, उसको मैं बता देता हूँ, तो ये देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर अगला बताता हूँ इसका। इसमें हमने क्या है 4 का दूसरा लूँगा, फिर वही बोल दिया कि कल्पित विधि से निकालें, माद निकालें कल्पित विधि से। देखिए उस तरह से मेरा अंक दे दिया था, अंक दिया, इस बार अंक में दिया 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 85 100, और विद्यार्थियों की संख्या दे दिया 2 3 7 6 6 6, ये दो दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम वर्ग चिन्ह निकाले हैं, तो वर्ग चिन्ह निकाले थे, ये निकाले 10 25 को जोड़ दिए हैं, 35 का आधा 17.5, देखिए 15 का अंतर है तो 15 सब में जोड़ते गए हैं, 17.5 में 15 जोड़ दिए 32.5, 32.5 में 15 जोड़ दिए 27.5, उसी तरह से जोड़ते गए, ठीक है, इतना आ गया। अब हम बोले थे ना कि इतना निकालने के बाद समांतर माद में बस खाली एफ और एक्स करते थे, मगर इसमें एक लाइन और बढ़ गया, बस कल्पित माद जो मानते हैं उसको, तो कल्पित माद ए बराबर 17.5 मान लीजिए, शुरू वाला वर्ग है उसको मान लिए, तो डी बराबर एक्स माइनस ए, तो एक्स की जगह 17.5 और ए की जगह मान लीजिए 17.5, तो 17.5 में से घटाएंगे 17.5 तो 0, फिर 32.5 में से घटाएंगे 17.5 तो 15, 47.5 में से घटाएंगे 17.5 30, 62.5 में से घटाएंगे 17.5 45, तो बढ़ते हैं 15 30 45 60 15 का अंतर है, 15 का जो बढ़ते जाएगा, इतना आ गया। अब निकालना हमको क्या, अब निकालना है एफ डी, तो एफ क्या है, एफ ये और डी ये, तो पहले 2 में 0 से गुणा 0, 15 दिया 45, 30 सत्ते 10 यानी 210, 45 है तो 5 30 हाथ में जी है 3 24 3 27 और 6 से 360, तो 70 5 30 साथ में 3 ऐसे इसका बैलेंस 3 45 450, इसका जोड़ दीजिए, तो 5 4 1 5 4 1 5 7 5 12 5 18 18 5 23 के 3 हाथ में 2 और 2 2 4 2 6 6 6 3 9 9 4 13, ये आ गया, ठीक है, बना देंगे यहाँ पे। तो इसको जोड़ लेंगे 3 2 5 7 5 12 6 18 18 24 34, तो मार बराबर क्या आता है कल्पित वाला ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी क्या है 1335 और सिग्मा एफ क्या है 30, और ए तो एक जगह क्या माने थे 17.5 और प्लस यही था ना, क्या याद रख लीजिए इधर 17.5 और प्लस 30 से भागा दीजिए कितना आता है, तो 30 25 150 ज़्यादा 30 चौक 20 से 30 चौक 20 से 3 1 5 ये है ना, तो 30 ठीक है, फिर 30 चौक 20 से 120, 30 25 150, यानी याद रहेगा क्या, ये इसको इससे इसके भाग देगा ना, ये तो करेगा 44.5, लिख देंगे 44.5 और जोड़ दीजिए 5 5 10 7 4 11 1 12 और ये 4 5 1 6, यानी कितना रहेगा 62 मेरा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं।
बस कल्पित में क्या हुआ ना कि बस ये एक बढ़ गया है जो मानते हैं कल्पित मान, ठीक है, और एफ डी कर देते थे। उसमें क्या करते थे समांतर माध्य में एफ एक्स, तो बस ये एफ वाला ये एक्स और ये एफ ये और एक्स ये, बस यही दो गुना करके यहाँ हो गया था, मगर इसमें एक रन और बढ़ गया ये वाला, तो एफ डी हो गया। और पद विचलन से निकालेगा तो उसमें एक रन और बढ़ जाएगा, डी डैश बराबर डी बाई एल होता है, ठीक है, डी डैश को निकालना पड़ेगा, तो डी डैश बराबर डी बाई एल होता है, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, इसमें एक और सवाल है पद विचलन कल्पित विधि से। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, आएगा तीसरा, महिला शिक्षक की प्रतिस्पर्धा दिया है 15, 25, 25, 35, 10 का अंतर है, 35, 45, 45, 55, 55, 65, 65, 75, 75, 85। राज्यों की संख्या परमाणुता दिया है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। तो हमको निकालना है वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकाले थे क्या, वर्ग कहाँ से निकलेगा, ये इससे, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 25, 15 क्या होता है, 25, 15, 40, 40 के आधा 20, 20 दे देंगे ना। अब अंतर देख लीजिए कितना का है, 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ लेंगे इसमें, बस 30 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60, 70, 80। देखिए इसको जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा, 55, 10, 70, 160, 80 की 160। अब कल्पित मत मान लेते हैं, तो कल्पित मान यहाँ पे अगर क्वेश्चन वाला था ये माने हुए था, अब इस बार मान लेते हैं। देखिए कल्पित मान मानते हैं 20, माने ना 20, तो x माइनस है, तो x तो है, तो 20 माइनस 20 करेंगे 0, फिर 30 में से 20 घटा देंगे 10, फिर 40 में से 20 घटाएंगे 20, फिर यहाँ 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब f गुना डी, तो f क्या है, ये और d ये है, 6 गुना 0, 0, 11 गुना 10, 110, फिर 20, 20 गुना 7, 20 से 50, 140, 30 चौक 20 से 120, 40 चौक 116, 50 दूनी 100 और 60 है कम 60। इसको बोलते सिग्मा एफ डी है ना, सिग्मा एफ डी और ये सिग्मा, तो इसको जो लीजिए 11, 17, 17, 17 और 17, 7, 24, 24, 28, 4, 4, 32, 32, 35, जोड़ दीजिए ये 0, 4, 1, 5, 5, 5, 2, 7, 7, 7, 6, 13, 13, 6, 19, हाथ में 1, 2, 3, 4, 5, 1 बका 6। तो क्या आता है मान, कल्पित विधि से मान क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो ए क्या माने हैं कल्पित 20, तो 20 प्लस सिग्मा एफ क्या माने हैं एफ डी इतना आया है, और सिग्मा एफ कितना है 35, 35 से भागा दे दीजिए इसको, और जो भागा दे क्या आएगा ना इसको जोड़ दीजिएगा 20 में आ जाएगा आंसर, तो 35 से भागा दे दीजिएगा, 35 द्वारा 70 जाना जाएगा, एक और 35, 9 में से 5 गया 4, और ये 24 3 गया 3, 0, ठीक है। तो 35 नवा लगा दीजिए, क्या 9 चौका 10 के 5 और 4 और 9 27, 4, 31, 10 में 5 है 5, और ये 3 में से 1 गया 2 कट गया पॉइंट, 35 कितना होता है, 35 30, 210 कब है, 35 8 ही लगाइए, तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, और 8 या 24 4 28 280, हाँ 280 लगा दीजिए, ठीक है 280 लगा सकते हैं, 280 ज़्यादा बन जाएगा, 280 लगा देगा, 280 ज़्यादा, तो 7 पर तरह लगा के 7 5 35, 7 3, 7 21, 3 245, हाँ लग जाएगा, निकाल जाएगा 7, इसको काटेंगे ना तो हो जाएगा 19.7, समझ रहे काटेंगे तो क्या करेंगे 19.7, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 9.7 जोड़ दीजिए, तो 0.7 है 9, 39.7, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए इसको। उसके बाद मेरा 5वां में देखिए समांतर मान निकालना, बस
उसने बोला है कि कल्पित निकालना है पद विचलन, बोला बस मान निकालने के लिए, तो समांतर निकाल लीजिए जैसे निकालते थे पहले। फर्स्ट बार बताए थे कि बड़े अंतराल रहेगा, बारता रहेगा, तो बस वर्ग चिन्ह निकालेंगे और एफ कर देंगे। तो बस यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल दीजिए, इसको बोलते हैं क्या एक्स, और एक एफ निकल जाएगा सुना। तो देखिए ये मेरा वर्ग अंतराल है 77% में दे दिया, 45, 55, 55 से 65, 65 से 75 यानी कि 95 तक। नगरों की संख्या यानी कि ये एफ हो गया, वार्ता दे दिया ये मेरा, ठीक है, 12 वार्ता, और ये मेरा वर्ग अंतराल। तो देखिए इसे निकाल लीजिए, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है बताया था फॉर्मूला, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होगा। उच्च सीमा 55, निम्न सीमा 45, दोनों को जोड़ दीजिए, 100 का 2 से भाग दे दीजिए 50। अब देखिए सब में अंतर है, देखिए 45 से 55 10 का डिफरेंट है, तो 10 सब में जोड़ जाएंगे, ये 60 हो जाएगा, फिर 10 जोड़िए 70 80 90, बस। अब गुणा कर देंगे क्या एफ एक्स, तो ये एफ ये एक्स, ये दोनों गुणा कर देंगे सीधा, फिर ये 600 70 में 11 से कर देंगे 70 11 11 70 0 18 64 640 90 27 270, बस। अगर बोलता कि कल्पित विधि से, तो यहाँ पे हम निकालते कल्पित मान ए बराबर कुछ मानते हैं और डी बराबर एक्स माइनस सी, तो कल्पित मान मैं बोला है। और अगर बोलता पद विचलन, तो एक और रहता, तो पद विचलन अभी निकालना है, अभी बस ये बोल दिया समांतर मान निकालने के लिए, अगला क्वेश्चन में शायद वही हो, ठीक है। तो देखिए एफ पर एक्स कर दिए, ये हो जाएगा मेरा एफ सिग्मा एफ एक्स, और ये बराबर बोलते सिग्मा है, तो जोड़ दीजिए 3 1 4 4 4 और 4 12 12 3 15, हाथ में 1 1 2 इस प्रकार 3 35, जोड़ दीजिए 0 5 7 5 12 12 12 4 16 16 16 और 7 21 3 हाथ में 2 2 1 3 6 3 9 9 7 16 16 6 22 22 22 2 22 2 24, मान का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बस फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स क्या है 2430 बटा 35, भाग दे दीजिए, जो आएगा मेरा वही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, भाग के देख लीजिए, यहाँ भाग दे दीजिए 35 से 35 से नवा लगा दी, तो 245 होता है, 35 नवा देख दीजिए, 945 के 5 हाथ में 4 315 ज़्यादा हो जाएगा, 35 सत्य लगाई तो 7 5 5 3 7 21 और 24 245 ज़्यादा हो गया ना, 7 5 5 3 21 ज़्यादा 6 मतलब लगा 6 मतलब लग जाएगा, तो 6 5 30 हाथ में 3 छत्तिया 18 3 21 210 3 और ये 3 कट गया, ये पॉइंट दीजिए, तो काट लीजिएगा फिर पॉइंट से, 330 था ना, 315 नंबर में लग जाएगा, ठीक है, नंबर में लग जाएगा, यानी कि 315 लगा दीजिए नंबर में, जैसे बात यहाँ क्या आ जाएगा, कटेगा तो क्या आ जाएगा 6.9, मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ओहो नो नो नो, ये 0 तो था ही इसमें ना, 69 पॉइंट कुछ हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये 5 का पहला है, देख लेते हैं, हाँ 69.43% आ जाएगा, 3%, लेकिन 69.43% मेरा इसका माद हो जाएगा, समझ गए। इसको देख लीजिए, बस ये सिंपल रहा था, ये नहीं बोला था कि कल्पित विधि से निकालना या पद विचलन विधि से, बोलेगा तब निकालेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो सीधा है ना, बस निकाल लीजिए, बड़मारता रहेगा बड़ची रहेगा कि बड़मारता बड़े अंतराल रहेगा और बड़मारता रहेगा, तो बड़मारता से निकालेंगे और बड़ची, तो बड़ची से निकालेंगे बड़ची सॉरी वर्ग अंतराल रहता है और बड़मारता रहता है, ठीक है। तो मेरा वर्गची निकालना रहता है, तो ये वर्ग अंतराल है ना, इसे निकाल लीजिए, फिर ए फिक्स निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें आज के मैं लास्ट सवाल 5 का दूसरा देखिए क्या है, ये बोल दिया पद विचलन विधि से, उसको भी जो 5 का पहला बना था ना, उसको भी पद विचलन विधि से बना सकते हैं, अगर एक बता देंगे तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। देखिए बोल दिया कि दैनिक खर्च रुपया में दे दिया है, यानी वर्ग अंतराल दे दिया है 100 से 150 150 से 200 यानी कि 300 से 3700 दिया है वर्ग अंतराल, घरों की संख्या यानी बड़मारता दे दिया 4 5 12 2 2, ठीक है।
पद विचलन विधि से निकालना है। तो हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए, जैसे निकाल रहे थे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इतना ही दिया हुआ, बस ये दो को दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं हम। तो वर्ग चिन्ह इससे निकाल लिए, दोनों को जोड़ के बटा आधा, फिर ये दोनों को जोड़ के बटा आधा, ये दोनों को जोड़ के बटा आधा, ये दोनों को जोड़ के बटा आधा, दोनों को जोड़ के बटा आधा, उच्च सीमा प्लस नीच से बटा दो। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा कल्पित माध्य जो मानते थे ना, वो निकालना पड़ेगा कल्पित माध्य जो माने पीछे बनाए थे, कल्पित माध्य यानी कि ए बराबर कुछ मान लेंगे, ठीक है, ए बराबर कुछ मान लीजिए, ए बराबर मान लीजिए, जो वर्ग में यही मान लेते 125 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 125 मान लिए वर्ग, ठीक है। तो एक्स डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, यही होता है ना, डी बराबर निकाल लीजिए, तो डी बराबर एक्स माइनस एक्स क्या क्या 125 में से 125 घटा दीजिए 0, 175 में से घटा दीजिए क्या 125, तो क्या 50, फिर 225 में से 125 कितना 100, अंतर तो 10 का है, 50 घटा लीजिए 100, फिर 150, फिर क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या 200, देख लीजिए 325 में से 125 घटा दीजिए 0 0 2 200 निकल गया। इतना निकाल देते बस कल्पित मान में, अब कर देते थे क्या एफ गुना डी, एफ गुना डी, मगर यहाँ बोल दिया पद विचलन विधि से, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, पद विचलन विधि से मान बराबर ए प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। ए तो निकालिए नहीं, ए तो मेरा 125 मान लिए हैं, एल आप जानते हैं कि दोनों की लंबाई होता है, यानी कि 50, बड़े अंतराल की रेंज है ना, बड़े अंतराल क्या 100 से 150 है, तो एल की जगह 50 हो जाएगा, और सिग्मा एफ डी डैश बोल दिया है, सिग्मा एफ डी नहीं बोला डैश बोल दिया है, यहाँ पे डी डैश निकालेंगे, जहाँ होता है डी बटा एल, समझे, क्या निकालेंगे डी डैश से डी बाई एल, तो जो डी निकालेंगे और बटा ए। अब बताइएगा कि इसका जो अंतर है डी क्या है 50 का है, अंतर कितना का है 50 का है ना, तो क्या ले लेंगे वर्ग की लंबाई 50 लेंगे, यानी कि यहाँ पर एक और बढ़ा दीजिए यहाँ कि डी बाई 50 ले लेंगे, इसलिए कि इसका अंतर कितना का है 100 से 150 कितना कर दे 50, 150 से 200 कितना करेंगे 50, डी बाई एल, ठीक है, एल मतलब क्या दोनों की लंबाई कितना अंतर है, और फिर निकालेंगे सिग्मा एफ डी, क्या ये एफ और डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश निकालेंगे, ठीक है, सिग्मा एफ डी निकाल देंगे बस, सिग्मा एफ डी, तो एफ डी डैश निकाल सकते हैं गुना एफ गुना डी डैश, ये बस। तो क्या करते हैं ये निकालने के लिए बस अच्छा से समझ लीजिएगा, डी बाई एल और डी जो हमारे 0, तो 0 से भाग देंगे 50 में, तो 0, 50 का भाग देंगे 50 से, तो 1, 50 से भाग देंगे 100 में, तो 2, 50 से भाग देंगे 150 में, तो 3, 50 से भाग देंगे ये, तो 4 है कि नहीं। फिर आ गया ये एफ गुना डी डैश, तो एफ मेरा बराबर था और डी डैश ये इससे गुना नहीं करना है, इससे गुना करना है, अगर कल्पित बोलता तो इससे ये निकालने की जरूरत नहीं थी, मगर बोल दिया पद विचलन, तो पद विचलन में ये निकाल दिए, एक और लाइन बढ़ गया, तो एफ डी डैश एफ गुना डी डैश, तो एफ ये बराबर था डी डैश, यानी कि 4 में गुना करेंगे 0 से 0, 5 में गुना करेंगे 1 से 5, 12 में गुना करेंगे 2 से 12 24, 2 में गुना करेंगे 3 से 3 दूनी 6, 2 में गुना करेंगे 4 से 4 दूनी 8, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश, इसे जोड़ क्या है ये सिग्मा एफ है, तो 24 6 30 और 30 और 30 से 8 38 38 5 43, बस अब निकाल दीजिए, देखिए ए की जगह क्या माने थे 125 हो जाएगा, कहेंगे ये 125 और एल हम बताए थे जो क्या माने थे डी बाई एल की जगह 50 और गुना सिग्मा एफ डी डैश, तो क्या 43 और बटा सिग्मा एफ जाके 25,
तो पहले ये होता है गुना, ये गुना होता फिर ये लास्ट में लिखा गुना ना, पहले बोर्ड मास से पहले गुना, ये से एक भी आ सका। देखिए 25 तो नहीं 50, तो क्या हो जाएगा ये 125 अब प्लस 43 3 2 6 86 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 5 6 11 हाथ में 5 6 11 हाथ में 1 8 2 10 10 1 11, ठीक है, और 1 1 2 11। देख लेते इसका आंसर क्या आ रहा है, जो कितना था 5 का दूसरा सवाल था मेरा। हाँ बिल्कुल सही है, 211 रुपया मेरा ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 211 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। देखिए अगर बोलेगा माप निकालने के लिए समांतर माप, तो आपको वर्ग अंतराल रहेगा 0 से 10 से 20 कुछ भी रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल और बढ़ता रहेगा आपको, तो आपको बस निकालना है वर्ग चिन्ह, ठीक है, और वर्ग चिन्ह निकालना है, और जो बढ़ता है और वर्ग चिन्ह को गुना कर देंगे तो एक गुने x निकल जाएगा। तो मान बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये समांतर के लिए बस। अब बोल देगा कल्पित माप से निकालेंगे, क्या बोल देगा, कल्पित माप से निकालना है, कल्पित माप के द्वारा। तो वर्ग अंतराल रहेगा ही, बढ़ता रहेगा ही, आपको निकालना है 2, क्या निकालना देखिए 2 3, एक निकालना है वर्ग चिन्ह तो निकालना ही है, और एक निकाला है कल्पित माप। देखिए ये कल्पित माप ये, और फिर ये गुना कर देंगे f गुना d, बस। तो होता है क्या फॉर्मूला कल्पित माप का, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा f, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा f, ये होता है कल्पित माप का। अब बोलेगा पद विचलन से, तो बस एक और बढ़ा दीजिए, कल्पित में जो बना है ना कल्पित, उसमें एक और बढ़ा दीजिए, क्या d डैश, तो d डैश बराबर होता है d बाई l, जो d होता है जो कल्पित मान माने हैं, और l होता है जो वर्ग अंतराल का जो प्रयास होता है, डिस्टेंस कितना मतलब अंतर है वो। तो फिर कर देंगे एफ डी, तो f और ये d, देखिए शॉर्ट में। तो आप लोग को ये क्वेश्चन खुद से आप लोग बना लीजिएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होगी देख के फिर से 1 2 बार बनाइएगा ना, तो पता चल जाएगा। समांतर बन गया 3 तरह से बनता है, समांतर, कल्पित और पद विचलन। कल्पित को ही बोलते हैं लघु रीति विधि, ठीक है, लघु रीति या कल्पित मान, और पद विचलन, ठीक है। इसमें फॉर्मूला था, पद विचलन का फॉर्मूला होता है a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, और पद विचलन। और कल्पित का होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, बस। और समांतर मान तो जानते हैं कि मान बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, और मैं आशा करता हूँ मैं जो भी आप लोग को बताया आप लोग को समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं बार बार इसलिए आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को कॉपी पर खुद से लिख लीजिए, बुक मेरा भारती वन का बुक है, ठीक है। क्वेश्चन मिला लीजिए, मैं स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक्स में मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन जो भी है उसमें अगर जो प्रॉब्लम होता है वो आप खुद से बनाएं, अगर नहीं बनता है जो मेरा बनाया हुआ है वो देख लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, धन्यवाद।